ज्यादा बातें मत कर। अब तू मुझे सिखाएगा कि कौन क्या खाएगा। अगर मैं सगी बेटी होती तो शायद ऐसा नहीं होता। तुम दुश्मन की तरह ही बर्ताव कर रही हो। अपनी बेटी होती तो क्या ऐसे बोल पाती? इस तरह की लड़कियां चुपचाप रहती हैं, लेकिन मौका मिलते ही घर का सामान उड़ा देती हैं। मेरे घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। निकल जा अभी के अभी। माँ, ये क्या हो क्या रहा है? ये मेरी थाली में इतना मांस, मछली और तली हुई चीजें, और नीला को सिर्फ थोड़ी सी सब्जी। ये भेदभाव क्यों माँ? तू अपने बारे में सोच अमित। उसके लिए जितना जरूरी है मैंने उतना दे दिया है। सबको सब कुछ देने की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है मतलब? अरे क्या बात कर, ये तो साफ साफ अन्याय है माँ। क्या नीला इस घर की सदस्य नहीं है क्या? क्या वो मेरी बहन नहीं है? क्या बात करती हो? अरे भाई, जो मैं खा रहा हूँ वही चीज नीला क्यों नहीं खाएगी? ज्यादा बातें मत कर। अब तू मुझे सिखाएगा कि कौन क्या खाएगा। मैं इस घर की मालकिन हूँ। घर कैसे चलाना है ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। बस, अगर यही नियम है तो आज से मैं ऐसे नियम नहीं मानूंगा। नीला जब तक इस तरह का खाना नहीं खाएगी, मैं भी बिल्कुल वैसा ही खाऊंगा। भैया आप ऐसा मत कीजिए। आप खाना खाइए। मेरे लिए आपको कष्ट सहने की जरूरत नहीं है। मुझे इन सब की आदत है। नहीं, अब तू और सहन नहीं करेगी बहन। तू रोज अन्याय के साथ समझौता करेगी और मैं ये होने दूं? ऐसा कभी नहीं होने वाला, कभी भी नहीं। तुझे बड़ा न्याय करने का शौक है ना? तो फिर दोनों बैठकर यहीं जली हुई सब्जी खाओ। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही है? खाना आज मैं तुझे पेट भर के खिलाऊंगा। बहुत दिनों से तूने ठीक से कुछ खाया नहीं ना। खा खा। भैया मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों लाए? ये तो बहुत महंगा खाना है। आपने मेरे लिए इतने पैसे क्यों खर्च किए? अरे तो फिर से वही सब सोच रही है। अरे पैसों का क्या है? तेरा खाने पर अधिकार है और मैं तुझे खिला रहा हूँ, बस यही बड़ी बात है। खा। मुझे इन सब चीजों की आदत नहीं है भैया। घर पर जो मिलता है वही खा लेती हूँ और उसी में खुश हूँ। सच कह रही है ना, या फिर झूठ बोल रही है? मैं तुझे रोज देख रहा हूँ कि तू कितना कष्ट सहती है। माँ सही कहती है भैया। मैं इस घर की अपनी नहीं हूँ। शायद इसीलिए मेरे लिए अलग नियम है। अगर मैं सगी बेटी होती तो शायद ऐसा नहीं होता। ये बात फिर कभी मत कहना। सुन रही है? तू मेरी सगी बहन है। इस रिश्ते को कोई नहीं बदल सकता। लेकिन भैया माँ तो मुझे कभी अपना नहीं मानती। अरे बाबा, माँ क्या सोचती है ये उनकी बात है। मैं क्या सोचता हूँ वही सच है। तू मेरा परिवार है। आप नहीं होते तो मेरा क्या होता भैया? अरे बाबा, मैं हूं ना। तू बस हिम्मत रख। अब पहले खाना खा, वरना मैं नाराज हो जाऊंगा। खा। ओ महारानी, अब नींद खुली तुम्हारी। सूरज सिर पर चढ़ गया है और तुम अभी भी सो रही हो। क्या समझ रखा है? क्या ये घर तुम्हारे बाप का राजमहल है? माँ, मैंने जानबूझकर देर नहीं की। कल रात काम करते करते तबीयत बहुत खराब लग रही थी। बुखार भी था, इसलिए आंख लग गई माँ। तुझे बुखार कैसा? काम ना करने का नया बहाना मिल गया है क्या? ये सब नाटक है। मैं तुझे बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। यकीन कीजिए माँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। अगर आप कहें तो मैं अभी सारा काम शुरू कर देती हूँ। तो खड़ी क्यों है? ये ले झाड़ू। पहले पूरा आंगन बुहार, फिर कुएं से पानी भरकर सारे बर्तन मांज। एक दाग भी नजर आया तो याद रखना, आज मुंह में अन्न का एक दाना भी नहीं आएगा। माँ, ये तुम क्या कह रही हो? अरे उसकी तबीयत खराब है, ये देख कर भी तुम उससे इस तरह का काम करवा रही हो। क्या ये इंसानी व्यवहार है? बताओ। तूने फिर शुरू कर दिया। हमेशा इसकी तरफदारी करता है। क्या मैं इसकी दुश्मन हूँ?
तुम दुश्मन की तरह ही बर्ताव कर रही हो। अपनी बेटी होती तो क्या ऐसे बोल पाती? ये मेरी बेटी नहीं है, समझ गया? इस घर में रहना है तो उसे काम करना ही होगा। काम करेगी ठीक, लेकिन अपमान क्यों सहेगी? क्या तुम उसे इंसान नहीं समझती? भैया आप कुछ मत कहिए, मेरी वजह से माँ के साथ आपका झगड़ा हो। मैं ये नहीं चाहती, मैं सारा काम कर दूंगी। अरे कणी, मैं आ गई रे। पहचान तो रही है ना, या फिर भूल ही गई? अरे बुआ जी, आइए बैठिए। इतने दिनों बाद, पहले बताया होता तो मैं किसी को लेने भेज देती। अरे नहीं नहीं, अचानक मन किया तो चली आई। देखूं तो तू तो बड़े ठाट से रह रही है। अरे ये लड़की कौन है रे? क्या ये तेरी वही सौतेली बेटी है? हाँ बुआ जी, ये दिन भर सिर्फ खाती है और सोती है, काम के नाम पर जीरो है। इसकी हालत देखी है? कपड़े लत्ते कितने गंदे हैं। तेरे जैसे बड़े घर में ये शोभा देती है क्या? क्या करूं बुआ जी, बस एक बोझ बनी हुई है। सिर्फ बोझ नहीं, ये आफत भी हो सकती है। इस तरह की लड़कियां चुपचाप रहती हैं, लेकिन मौका मिलते ही घर का सामान उड़ा देती हैं। क्या कह रही हो बुआ जी? मैंने दुनिया बहुत देखी है कणी, तू सावधान रह। गहने पैसे सब पर नजर रख। वक्त रहते इंतजाम नहीं किया तो बाद में पछताना पड़ेगा। माँ, मैं रसोई में जा रही हूँ। ये क्या है रे कणी? ये खाना है या जहर दिया है? मेरी तो जीभ ही जल गई। इतना नमक कौन डालता है? छी, ये घटिया खाना तूने हमें खाने के लिए दिया है? क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है या जानबूझकर ऐसा किया है? माँ, मैंने तो वैसे ही बनाया जैसे हमेशा बनाती हूँ। मुझे सच में कुछ नहीं पता। आप विश्वास कीजिए, मैं ऐसा क्यों करूँगी? चुप, एकदम चुप। अब फिर से नाटक शुरू कर दिया। इतने दिनों से तुझे खिला पिलाकर बड़ा किया और तू आज हमें इस तरह मारने की कोशिश कर रही है। देखा कणी, मैंने पहले ही कहा था, ये लड़की ऊपर से शांत दिखती है पर अंदर से बहुत खतरनाक है। आज नमक डाला है, कल ना जाने क्या डाल दे। जहर मिला दिया तो हम क्या करेंगे? नहीं बुआ जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं किसी का बुरा नहीं कर सकती। आप लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। अब रोना शुरू कर दिया। ये लोग ऐसे ही सबको बेवकूफ बनाते हैं। कणी, अगर तूने आज ही कदम नहीं उठाया तो कल शायद हम में से कोई जिंदा ना बचे। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में रहकर मेरा ही बुरा करने की? इतने दिनों तक तुझे पनाह दी और तूने ये सिला दिया। माँ, मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा तो कोई नहीं है। आप मुझे मत निकालिए। मेरे घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। निकल जा अभी के अभी। हे ईश्वर, मैं कहाँ जाऊं? क्या इस दुनिया में मेरा अपना कोई नहीं है? भैया, काश आप यहाँ होते। नहीं, मुझे हार नहीं माननी है। मुझे किसी भी तरह जिंदा रहना होगा। क्या यही मेरा नया घर है? क्या अब यही मेरी जिंदगी है? अरे तुम यहाँ? डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी। क्या तुम भी मेरी तरह अकेले हो? क्या तुम्हारा भी कोई नहीं है जो तुम्हें प्यार करे? आओ मेरे पास आओ, हम दोनों साथ रहेंगे। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। मैंने तुम्हारा नाम रखा गुलू। कैसा है? तुम मेरे छोटे से दोस्त बन गए। अरे ओ लड़की, तुम्हारे ये बैगन तो एकदम ताजा है। वाह, इतनी अच्छी सब्जियां कहाँ से मिली? मैंने इन्हें अपने हाथों से उगाया है भैया। जंगल के किनारे मेरा एक छोटा सा बगीचा है।
अच्छा, तभी ये इतनी अच्छी दिख रही है। ला भाई, मुझे 1 किलो दे दो। बेटी, तू यहाँ अकेली बैठी है? इस उम्र में इस तरह बाजार में व्यापार कर रही हो? हाँ बाबूजी, मैं अपनी उगाई हुई सब्जियां बेच रही हूँ। तुम्हारा परिवार कहाँ है? तुम्हें यहाँ किसने भेजा? मेरा कोई नहीं है बाबूजी, मैं जंगल किनारे अकेली रहती हूँ। ये सब्जियाँ मेरे अपने हाथों की मेहनत का फल है। अकेली? इस उम्र में एक लड़की जंगल में अकेली रहती है? ये कैसी बात है? इस गांव का मुखिया हूँ मैं, और एक बच्ची इतने कष्ट में रहे ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। सुनो बेटी, मेरी अपनी कोई बेटी तो है नहीं, मेरा इतना बड़ा घर है, इतनी संपत्ति है। ये बताओ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह रखूंगा। तुम्हें अब और कष्ट सहना नहीं पड़ेगा। बोलो बेटा। लेकिन बाबूजी, मैं तो गरीब हूँ। मुझ जैसी लड़की क्या आपके घर में शोभा देगी? क्या सब मुझे स्वीकार करेंगे? हाँ, शोभा क्यों नहीं देगा? अरे तुम ईमानदार और मेहनती हो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान है। आज से तुम अकेली नहीं हो। चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अब और दुखी नहीं होने दूंगा। चलो चलो। सरला, अरे सरला भाई, देखो देखो भाई, मैं किसे लेकर आया हूँ। इस लड़की का नाम नीला है। ये जंगल में अकेली रह रही थी और अपने हाथों से सब्जियां लगाकर बाजार में बेचकर गुजारा कर रही थी। इस उम्र में इतनी मेहनत करते मैंने बहुत कम लोगों को देखा है। बेटी, क्या तुम सच में अकेली रहती हो? तुम्हारा कोई नहीं है? इस उम्र में एक लड़की जंगल में भला कैसे रह सकती है? माँ, मेरा कोई नहीं है, मैं अकेली ही रहती हूँ। इस गुल्लू के अलावा मेरा कोई नहीं है, यही मेरा इकलौता साथी है। तुम्हें इतना दुख क्यों मिला बेटी? तुम अंदर से इतनी टूटी हुई क्यों हो? मैं कभी किसी को दुख नहीं देना चाहती थी माँ, फिर भी सबने मुझे खुद से दूर कर दिया। इसलिए मुझे लगा कि शायद मेरी किस्मत में अकेले रहना ही लिखा है। ऐसी बात फिर कभी मत कहना बेटी। आज से तुम अकेली नहीं हो। अरे हमारी कोई संतान नहीं है, आज से तुम ही हमारी बेटी हो। क्या मैं सच में यहाँ रह पाऊंगी? मैं तो गरीब हूँ, अनपढ़ हूँ। क्या मैं आप लोगों का मान रख पाऊंगी? तुम जैसी हो वैसी ही रहो। आज से यही घर तुम्हारा अपना है। मैं आप लोगों को कभी दुख नहीं दूंगी माँ। मैं काम करना चाहती हूँ। अगर आप घर के पीछे थोड़ी जगह दे दें तो मैं वहाँ सब्जियाँ उगाऊंगी। पहले तुम अच्छी तरह खाना खाओ और आराम करो। काम की बातें बाद में होंगी। बुआ जी, क्या कर रही हैं आप? आप मेरी माँ की अलमारी से गहने क्यों निकाल रही हैं? नहीं नहीं अमित, तू गलत समझ रहा है। मैं तो बस देख रही थी कि चीजें सही जगह पर हैं या नहीं। झूठ मत बोलिए, मैंने अपनी आंखों से देखा है, आप गहने छिपाने जा रही थी। क्या बात कर रही हैं आप? क्या हुआ? इतना शोर क्यों है? ये तो मेरा सोने का हार है। ये यहाँ कैसे आया? माँ, तुम खुद ही देख लो। बुआ जी इसे लेकर जा रही थी, मैंने सब देख लिया है। बुआ जी, आप मेरे गहने चोरी कर रही थी? कणी, तू गलत समझ रही है। मैं तो तुझे बचाने की कोशिश कर रही थी। ना 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 ना, अब एक शब्द भी मत बोलिएगा। आप वही इंसान हैं जिसके कहने पर माँ ने नीला को चोर कहा था। ये मैंने क्या कर दिया? हाय रे, मैंने अपने हाथों से एक निर्दोष लड़की को घर से निकाल दिया। माँ, उसने एक बार भी तुम्हारे खिलाफ बात नहीं की, फिर भी तुमने उस बारिश वाली रात में इनकी बातों में आकर उसे निकाल दिया। मैं अंधी हो गई थी, मैं समझ ही नहीं पाई। अभी भी समय है माँ, अगर सच में पछतावा है तो हमें नीला को ढूंढना होगा। कणी, मुझे माफ कर दे, मैंने गलती की। तेरे सोने के गहने देखकर मेरा लालच जाग गया था। मैं जानती थी कि अगर नीला यहाँ रही तो मुझे कभी मौका नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने जानबूझकर सब्जी में नमक डाल दिया ताकि वो तेरी नजरों में गुनहगार बन जाए। आपने सिर्फ चोरी नहीं की है, आपने एक मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी है। बात करती हैं
मैंने सिर्फ अपना फायदा देखा बेटा। मैंने नहीं सोचा था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। आपने नहीं सोचा था, आप जानती थी कि उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। चुप हो जाइए, अब एक शब्द भी नहीं। आपने मेरा भरोसा तोड़ा, मेरा संसार उजाड़ दिया और मेरी बेटी को मुझसे छीन लिया। कणी, कणी मुझसे गलती हो गई, मुझे एक बार और माफ कर दो। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप इसी वक्त मेरे घर से निकल जाइए। मैं फिर कभी आपकी शक्ल नहीं देखना चाहती। आप मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हैं। मुझसे ये कैसे हो गया? जिस लड़की ने कभी मेरे खिलाफ एक शब्द नहीं कहा, उसे ही मैंने निकाल दिया। वो अब कहाँ होगी, क्या कर रही होगी, जिंदा भी है या नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। रोने से काम नहीं चलेगा माँ। तुम अपनी गलती मान ली है तुमने, अब हमें उसे ढूंढना निकलना चाहिए। चलो। कल सुबह ही निकलेंगे अमित। जब तक मेरी नीला नहीं मिल जाती मुझे चैन नहीं आएगा। नीला, ओ नीला बेटा। माँ, भैया, आप लोग यहाँ कैसे? सोचा नहीं था कि तुझे इस तरह मेहनत करता हुआ देखूंगी। तूने अपने दम पर सब खड़ा कर लिया और हम कुछ न कर सके, सिर्फ अपना अहंकार दिखाते रहे। माँ, ऐसी बात मत कीजिए। तुझे खोकर मैंने समझा बेटा कि अपनों को खोने का दर्द क्या होता है। क्या तू मुझे फिर से अपने पास थोड़ी सी जगह देगी? माँ, आप तो मुझसे कभी दूर गई ही नहीं। मैंने तो हमेशा आपको अपनी माँ ही माना है। देख रही हो माँ, मैंने कहा था ना कि नीला का दिल सबसे अलग है। उसे दुख नहीं होता, पर वो किसी से नफरत नहीं करती। हम इसके अपने थे और हमेशा रहेंगे। तू सुबह से भूखी प्यासी काम कर रही होगी। मैं तेरे लिए अपने हाथों से पूड़ी और आलू दम बनाकर लाई हूँ। आज मैं तुझे अपने हाथों से खिलाऊंगी। बहुत अच्छा लग रहा है माँ। कितने दिन हो गए आपके हाथ का बना खाना खाए हुए। अब कभी तुझ पर ऐसा जुल्म नहीं करूंगी और ना ही किसी और को ऐसा दुख दूंगी। मैं वादा करती हूँ। यही तो मैं चाहता था कि सब एक हो जाएं। और दोस्तों, आप लोग भी सुनिए, हमेशा मिलजुल कर रहिए। किसी बेसहारा को कभी कष्ट मत दीजिए। और क्या आप बता सकते हैं कि वो दुष्ट महिला घर से कौन सी चीज चुरा रही थी? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर रहिएगा। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं और इसे दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप हमें बताएंगे कि इस कहानी से आपने क्या सीखा तो हमें बहुत अच्छा लगेगा।